अशोक चौहान डीएसपी सोलन, अध्यक्ष शिव कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और पार्षद शैलेंद्र गुप्ता जी, शेल्स कॉलेज की एमडी सुनीता ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के सोलन के महामंत्री संजय मलिक जी और कार्य सचिव जिग्नेश जी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। और हम आभार व्यक्त करते हैं उन सभी का डोनर्स का जिन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर भाग लिया और यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है। लगभग 42 यूनिट के करीब यहाँ पर अभी तक ब्लड डोनेट किया जा चुका है और लगभग अब 50 के करीब ये जो ब्लड डोनेशन है ये पहुंच जाएगा। पंजाब केसरी ब्लड डोनेशन कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित करता है। हर वर्ष हम कहीं ना कहीं करते हैं और पिछले कुछ सालों से हमारे लिए ये हम आभार भी व्यक्त करेंगे शेल्स कॉलेज का कि हम लगातार 4 या 5 साल से हर बार यहीं पर जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो आयोजित करते हैं। अब मेरा निवेदन रहेगा मेरे पंजाब केसरी के साथी नरेश पाल जी से जी 2 शब्द कहें। आदरणीय डीएसपी साहब अशोक चौहान जी का हम स्वागत करते हैं। शेल्स कॉलेज की एमडी सुनीता ठाकुर जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिव कुमार जी, शहरी भाजपा के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता जी, संजय मलिक जी, जगदीश जी और आशु ठाकुर जी, हिंदुस्तान सैनिटरी के हमारे मित्र, और नवीन गुप्ता जी, विजय जी, अनु बसव जी, सभी बच्चों का जिन्होंने इस रक्तदान शिविर में रक्तदान किया है, सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे से नाम चुके गए पूर्व प्रधान स्थानीय यहाँ सात पंचायत के देवेंद्र जी भी बैठे हुए हैं और हर वर्ष की तरह वो रक्तदान भी करते हैं, तो उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। लाला शहीद लाला जगत नारायण जी की पुण्यतिथि पर हर वर्ष पंजाब केसरी पत्र समूह द्वारा इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है और पिछले 4 वर्षों से यह ब्लड डोनेशन कैंप शेल्स कॉलेज में ही आयोजित हो रहा है और बहुत भरपूर सहयोग मिला है। और हर वर्ष हम देख रहे हैं कि शेल्स कॉलेज के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनका जो सहयोग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उनका उत्साह देखते ही बनता है जब भी रक्तदान शिविर का यहाँ पर आयोजन होता है। और यही वजह है कि 50 से ऊपर आंकड़ा अभी ब्लड डोनेशन का हो चुका है और यदि स्वास्थ्य विभाग की टीम अलाउ करे तो शायद ये आंकड़ा और अधिक होगा। हर वर्ष पंजाब केसरी द्वारा यही नहीं ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया जाता है, बल्कि कई बार हर वर्ष हम स्वास्थ्य कैंप का भी आयोजन करते हैं। इस बार जो स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया था वो आयुर्वेदा अस्पताल में था। आप लोगों का एक बार फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जो मुख्य अतिथि हमारे अशोक चौहान जी जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका आभार है। जैसे कि आपको जानकारी दी कि पंजाब केसरी न केवल खबरों के साथ साथ जो सामाजिक कार्य है उसमें भी बढ़ चढ़कर भाग लेता रहता है। अब मेरा निवेदन रहेगा, सबसे पहले हमारे बीच आज हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर डीएसपी सोलन है जो अशोक चौहान जी आए हैं। नरेश पाल जी से अनुरोध रहेगा कि एक समृद्धि चिन्ह हमारी ओर से हमारे आज के मुख्य अतिथि को दे। शैलेंद्र गुप्ता जी आप भी साथ। इसके बाद मेरा निवेदन रहेगा एक समृद्धि चिन्ह हमारी तरफ से शेल्स कॉलेज की एमडी सुनीता जी के लिए।
हमारे समाचार पत्र के सहयोगी रविंद्र शर्मा से भी अनुरोध रहेगा कि देशपाल जी के साथ हमारे जो अन्य अतिथि हैं हमारे बीच कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिव कुमार जी हैं। शिव कुमार जी को भी एक सर्टिफिकेट पंजाब केसरी की तरफ से एक समृद्धि जी हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष व पार्षद शैलेंद्र गुप्ता जी को। एक समृद्धि चिन्ह हमारी ओर से आशु भाई हमारे बीच मौजूद हैं। अशोक चौहान जी आशु जी को हमारी तरफ से एक समृद्धि चिन्ह भेंट कर रहे हैं। एक समृद्धि चिन्ह हमारी तरफ से डीएसपी साहब संजय मलिक जी जो महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। अशोक चौहान जी से मेरा निवेदन रहेगा हमारी ओर से आप ध्यान करें। एक समृद्धि चिन्ह हमारी तरफ से जगदीप जी के लिए। नारायण चौहान जी ठाकुर जी सॉरी नारायण जी एक समृद्धि नारायण जी के लिए। विजय ठाकुर जी से भी हमारा अगले रहेगा कि मंच पर पहुंचे। विजय भाई के बाद नवीन गुप्ता जी। कन्नू बंसल जी। साक्षु जी। राय से भावना ओबराय और दीपक जी। जिनका हमें भरपूर सहयोग इस रक्तदान शिविर में मिला। भावना जी दीपक जी।
द पीडीसी की कृपया हमारी तरफ से जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो डोनर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर ब्लड डोनेट करके पुनीत कार्य में भाग लिया है, उन्हें हमारी तरफ से सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। सबसे पहले रेखा शर्मा। उसके बाद हमारे बीच यहाँ पर हमारे प्रधान जी मौजूद हैं, देवेंद्र कुमार जी। देवेंद्र जी लगातार हमारे इस जो कैंप में है वो हर वर्ष शामिल होते हैं। उप प्रधान है यहाँ पंचायत के मेरा गौरव। गौरव के बाद अजय कुमार जी, हर्ष शर्मा जी, हर्ष शर्मा, रोहित अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया आए। विजय सिंह ठाकुर जी, अन्नू बंसल जी, सक्षम शर्मा जी, आदित्य धीमान जी, अक्षय, परिणीता जग्गी, दीक्षा डोगरा, निशिता शर्मा, मुस्कान, ईशान राठौर, उदय, अखिलेश, यतिन कौशल, अखिलेश, मीनाक्षी ठाकुर, मीनाक्षी ठाकुर, साहिल ठाकुर, मोनिका ठाकुर, राखी,
मोनिका राखी रोहित प्रेमी सपना ठाकुर वंदना शर्मा सुरेश कुमार रतन रोतन की तो कोई मिला ऐसे वार्ड कर दो। अक्षय सुरेश कुमार जी और रोहित अक्षय कुमार मेरा अनुरोध है डॉक्टर आंचल डॉक्टर आंचल निशा जी खेमराज जी संजय कैलाश जी पदम जी आप सभी का बहुत बहुत आभार भी है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की यह टीम है जिन्होंने हमारे इस कैंप को सफल बनाने में भरपूर सहयोग दिया है। हेमराज जी हेमराज जी मीनाक्षी ठाकुर नवीन गुप्ता जी काजल आदित्य धीमान परिणीता जग्गी और वैभव आलोक
जो दो शब्द हैं यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम को लेकर। धन्यवाद अमित जी। पहले तो मैं सबसे पहले पंजाब केसरी समूह का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। वो हर साल लाला जगत नारायण जी के पुण्यतिथि पर ये महासेवा कार्य जिसको ये हर वर्ष करते हैं, जो उनकी पुण्यतिथि, जो उनकी हमारे रक्तदान कैंप, जो 44वां रक्तदान कैंप चल रहा है, उसके लिए मैं पूरे समूह को और यहाँ के कार्यालय के प्रमुख नरेश पाल जी, अमित पाल जी, रवि जी, जो यहाँ सोलन में इस कार्यालय को देखते हैं, मैं उनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे बीच में आए मुख्य अतिथि अशोक चौहान जी, जो हमारे नगर में डीएसपी का दायित्व निभा रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ मेरे बड़े भाई कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो हमारे यहाँ वरिष्ठ नेता हैं शिव कुमार जी, उनका भी स्वागत और धन्यवाद। मेरी बड़ी बहन जो इतना बड़ा समूह यहाँ स्टेट कॉलेज के नाम से, और आप सब बच्चों को जिस तरीके से वो शिक्षा ग्रहण करने में, आदर्श नागरिक बनाने में अपनी समाज के अंदर अहम भूमिका निभा रही हैं, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं। मेरे साथ आए मेरे महामंत्री संजय मालिक जी और मेरे कार्यालय सचिव जगदीश गर्ग जी, उनका भी मैं, जो मेरे साथ मेरे सहयोगी के तौर पर आए, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद स्वागत करता हूँ। मेरे साथ में ये यहाँ हिंदुस्तान सेनेटरी से आशु जी, जो मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं और एक समाज में हमेशा एक पॉजिटिव भूमिका निभाने में पिछले अनेकों वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। मेरे पार्टी के नवीन गुप्ता जी, जो हमारी पार्टी के में सहयोगी के तौर पे हैं, उनका भी धन्यवाद। और विजय, जहाँ मैं आज जन पार्टी का अध्यक्ष हूँ, साथ में पार्षद के दायित्व को भी निभा रहा हूँ, मेरे सहयोगी जो विजय ठाकुर जी हमारे यहाँ पार्षद की उसमें भी है, मैं बल्कि उनका नाम पहले लेकिन अभी उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। विजय जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। डीके ठाकुर, डीके जहाँ डीके जी हैं जो मेरे क्लास का तो मेरे अभी शायद में नहीं है, तो उनका भी हार्दिक धन्यवाद और स्वागत। जहाँ ये स्वागत कार्यक्रम के साथ साथ ये जो आज पुण्यतिथि की बात है, तो मेरी कुछ मधुर यादें इसके साथ जुड़ी है। मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तो मेरे जो नानके हैं वो जम्मू में थे और मैं वहाँ था, तो मुझे पता चला आज लाला जगत राम जी की हत्या हो गई। लाला जगत नारायण जी की हत्या हुई, तो मैं इस समूह से बचपन से ही जो इनके अखबारें पढ़ना, जैसे उस टाइम में पंजाब के ऋषि के साथ साथ वीर प्रताप आती थी, उसमें वीरेंद्र जी की एडिटर थे, तो समाज के अंदर जिस तरीके से ये कार्य कर रहे थे, जब आप लोग को ये शायद बहुत से जनरेशन के बच्चे हैं, उनको नहीं मालूम है कि 80 के दौर में जो पंजाब के अंदर उग्रवाद का दौर आया, तो उनकी शहादत जो है उस दौर के कारण हुई 81 में, और वो जो उनकी शहादत का सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो था उनकी कलम। जो उनकी शहादत की दुश्मन थी वो थी उनकी कलम। आप पूछेंगे उनकी कलम इस तरीके से, क्योंकि उनको बचपन से ही, जिस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, तो महात्मा गांधी के साथ उन्होंने सहयोग आंदोलन में जब कार्य किया, तो अंग्रेजों ने उनको 1.5 साल के लिए कारावास में डाल दिया। जब वो बहुत छोटी आयु में थे, बाद में उन्होंने लॉ किया। जब वो कारावास में थे तो लाला लाजपत राय जी के वहां सहयोगी जेल में वो बने। तो दूसरा उनका जो परिवार था वो आर्य समाज से प्रभावित
होता। अब आप लोग शायद जो नई जनरेशन के बच्चे हैं उनको आर्य समाज के बारे में बहुत कम मालूम है। उस समय में हमारे जो सोशल रिफॉर्म्स थे, जो सोशल रिफॉर्म्स के अंदर जैसे कोई हस्बैंड मर जाता था तो वाइफ को सती कर दिया जाता था, इस तरह हमारे समाज में इतनी कुरीतियां थी, लेकिन कोई भी उस कुरीतियों के खिलाफ नहीं बोलता था। लेकिन आर्य समाज ने जिस तरीके से उसके लिए काम किया, तो लाला जगत नारायण जी उनसे प्रेरित रहते थे। और जब काला अध्याय उग्रवाद का हुआ तो उनकी कलम में जो देश विरोधी उग्रवादी लोग थे उनके खिलाफ लिखना शुरू किया। तो पंजाब केसरी एक ऐसा समूह था जो नॉर्थ इंडिया के अंदर, चाहे वो पंजाबी में जगबाणी के तौर पे जाता था, चाहे हिंदी में पंजाब केसरी के तौर पे जाता था, वो पंजाब केसरी एक परिवार का सदस्य था। सुबह उठ के सब लोग जो पंजाबी पढ़ते थे वो जगबाणी पढ़ते थे, हिंदी पढ़ने वाले पंजाब केसरी को पढ़ते थे। तो उनके द्वारा जो भी कलम से लिखा जाता था वो लोगों की मानसिक पटल पे रहता था। एक अच्छे और एक आदर्श नागरिक होने के नाते उन्होंने उस उग्रवाद का विरोध किया, जिसके कारण उग्रवादियों ने उनकी हत्या की। लेकिन उनके जो दो बेटे थे, रमेश जी और विजय जी, ये जो उग्रवाद है उनके परिवार ने उसके खिलाफ अपनी मुहिम को रोका नहीं। 81 के बाद 84 के मुझे याद है 1984 में जब हुआ तो रमेश जी की भी हत्या उन पंजाब के उग्रवादियों ने कर दी। तो ये जो मैं नेशनल जो आपसे शॉर्ट में बात करना चाहता हूँ, इस परिवार का इतना बड़ा योगदान है हमारी राष्ट्र और एक आदर्श नागरिक बनाने के नाते। वो हमारे नए जनरेशन के बहुत लोगों को शायद इस बारे में जानकारी नहीं था। तो इसके लिए आज मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं नरेश जी का, अमित जी का, रोहित जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और ये मैं चाहता हूँ कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, इस तरह के जो योद्धा राष्ट्र के लिए लड़ते हैं उनको हमेशा याद रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद शैलेंद्र जी। और हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि डीएसपी सोलन अशोक चौहान जी हैं। मैं चाहूँगा कि युवा यहाँ पर मौजूद हैं, दो शब्द आप ही इन्हें संबोधित करें। रिस्पेक्टेड शिव सर, गुप्ता जी, सुनीता मैम, सभी लोग, और थैंक यू वेरी मच। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, अपने बीच आने का मौका दिया। सबसे पहले जैसे अभी गुप्ता जी ने बताया, आज हम यहाँ पर अनुभव पहुँच कर इकट्ठे हुए हैं। एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन आपके जनरल में किया जा रहा है, उसके इकट्ठे हुए हैं। और ये अनुभव पहुँच जो है ये लाला जी की पुण्यतिथि पे आयोजित किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। इन सभी आप लोगों को, ऑर्गेनाइजर्स को, इंस्टीट्यूशन को और डॉक्टर्स को सभी को बधाई देता हूँ। आप उसे बधाई के पात्र हैं। और इस तरह के इवेंट्स बीच बीच में आयोजित लगातार इंटरवल पे किए जाने चाहिए। इससे न केवल हम लोगों को इकट्ठा होने का मौका मिलता है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, साथ ही साथ हम लोगों के बीच में एक भावना पैदा होती है सोसाइटी के लिए कुछ करने की। ये बहुत अच्छा कॉज है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है किसी को ब्लड डोनेट करना। आपको नहीं पता आपका आज का दिया हुआ ब्लड कल परसों में एक महीने बाद कहाँ पर जो है किस आदमी की जान जा सकता है। तो यही भावना है, ये सेल्फलेसनेस है जो आप सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप सभी लोग जिन्होंने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है आज इस कैंप में, मैं उनको सबको बधाई देता हूँ अपनी तरफ से। और साथ ही जिन बच्चों ने नहीं किया है उनसे अपील करता हूँ कि अगर कभी भी जीवन में मौका मिले आपको ब्लड डोनेट करने का, तो आप इस मौके को ना गवाएं। इससे ना तो आपकी हेल्थ को फर्क पड़ता है, इनफैक्ट आपको जो है वो सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करने का एक जज्बा आपके अंदर तैयार होता है। दूसरा, आप लोगों के बीच में आप सब लोग यंग है, तो मैं सिर्फ 2-3 बातें बात कर लूँगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की सोसाइटी में हम लोग सभी लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि मच अच्छी हो, वो सब आप पे डिपेंड करता है। आप जब यहाँ सब बैठे हुए हैं बहुत ही कम टाइम में, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आज आप वहाँ निकल आपने से कुछ यहाँ पर खड़े होंगे, यहाँ पर बैठे होंगे, तो
आपको जिस फील्ड में भी आप रहें, जिस फील्ड में भी आप जाएं, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आपको अपील करता हूँ कि आप जहां रहें, जिस भी पोस्ट पे रहें, जिस भी फील्ड में रहें, आप अपनी तरफ से 100% करने की कोशिश करें अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए। अभी आप देख रहे हैं डिजास्टर का टाइम चल रहा है, मानसून बहुत ज्यादा हो गई है, बारिश हो गया, बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे स्टेट में नुकसान हो गया है, हमारी नेबरिंग स्टेट्स में बहुत नुकसान हो गया है। तो जब भी आपको मौका मिले चैरिटी करने का, जब भी मौका मिले किसी को हेल्प करने का, तो आपको पीछे नहीं हटना है। ये हमारा सोसाइटी के लिए, हमने सोसाइटी से बहुत कुछ लेते हैं हम रोज। हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, ये हमको सोचने की जरूरत है। हम सोसाइटी के लिए डिलीवर तभी नहीं कर सकते हैं जब हम किसी पोस्ट पर हैं, या जब हम कोई पॉलिटिकल फिगर हैं, या हम कोई एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं। हम जहां पर है, जिस हाल में है, वहां पर भी अपना काम अच्छे से करके सोसाइटी को डिलीवर कर सकते हैं। एक किसान अच्छे से खेती करके सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता है, एक टीचर अपना काम अच्छे से करके भी सोसाइटी को कुछ कर सकता है। ये सब कुछ हम लोगों पर डिपेंड करता है कि मुझे अपना काम अपने देश के लिए, सोसाइटी के लिए और परिवार के लिए करना है। मेरे हाथ में पावर है, मैं तभी कुछ करूंगा। प्लीज इस बात के पीछे ना भागें। जब मैं कल को मान लीजिए IAS में जाता हूँ, HS में जाता हूँ, या IPS में जाता हूँ, उसके बाद ही मैं सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म्स या कुछ चेंज करूंगा नहीं। आप उसका वेट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मी। मुझे लगता है कुछ भी करने का टाइम आज है, अब है। इस बार मुझे जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छी बात है, अपने अतीत को हमें भूलना भी नहीं चाहिए। जिन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिन लोगों की वजह से आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिन लोगों की वजह से हम आजाद हैं, उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन इंस्पायर होने के लिए आपके अंदर खुद में जज्बा होना चाहिए कि मुझे अपने आप से इंस्पायर होना है, मुझे खुद को अपनी स्टेट के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ डिलीवर करना है। बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के यंगस्टर के सामने क्या है, जो हम फेस कर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, वो नशा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम नशा। और दूसरा मिसयूज ऑफ इंटरनेट। हर कोई आदमी इसका काम है, वो कर रहा है, इसका काम नहीं भी है, बस वो रील्स स्क्रॉल करेगा, रील्स स्क्रॉल करेगा। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इतना टाइम आप कुछ पढ़ाई में, किसी चैरिटी करने में, किसी NGO के साथ, किसी और काम में लगा दें, तो शायद आप बेटर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सॉरी टू से, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग सब नेट यूज ना करें, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब बेकार चीजें नहीं, बट एक लिमिट में करें। और जो टाइम आपके पास बचता है, उस टाइम में आप सोसाइटी के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी स्टेट के लिए कुछ करने का जज्बा रखें। दूसरी बात, नशे से दूर रहें, स्पोर्ट्स की तरफ हैं। और रोड पे चलते हुए, आज आप लोग देख रहे हैं रोड पे चलते हुए किस तरह के रील्स बनाने के लिए, किस तरह के स्टंट्स करने के लिए हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जान पर खेल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसी रोड पे, ये परवानों से जो हमारा शिमला को कट करने वाली सड़क है, इसी रोड पे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यंगस्टर बाइक लेके जो नए स्टंट्स कर रहे हैं, कार की सनरूफ खोल के उसे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं रोज। आप जो आप फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, बहुत सारे इस तरह के रील्स भी आप देखते होंगे कि एक्सीडेंट हो गया है, कोई रील बनाने के चक्कर में गिर गया है, कोई खाई में गिर गया है। तो मेरा आप लोगों से, आप सब लोग इस सोसाइटी का, इस नेशन का फ्यूचर है। कोई भी यंगस्टर, कोई भी बच्चा ना सिर्फ अपने परिवार के लिए जितना ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी वो समाज के लिए है, उससे ज्यादा जरूरी वो उस देश के लिए है। आप में से, आपके यंगस्टर्स में से ही कल को हमारे देश में जो है वो डॉक्टर्स बनेंगे, आप लोग में से लॉयर बनेंगे, जजेस बनेंगे, पॉलिटिशियंस बनेंगे। आप ही को इस देश को संभालना है, आप ही को सोसाइटी को आगे लेकर जाना है। तो आपको जितना अपना ख्याल रखना है, जितना अपने पड़ोस का, अपने साथियों का ख्याल रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना, उससे ज्यादा अपने आप को बुरी आदतों से, नशे से, इन सब चीजों से बचा कर रखना है। बाकी मेरी बेस्ट विशेष आपको, शुभकामनाएं। जिस भी फील्ड में रहे, आप इस स्टेट का, इस देश का नाम रखें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे DSP 16 अशोक चौहान जी, जिन्होंने संबोधन में स्पष्ट कहा कि इंटरनेट पर टाइम वेस्ट ना करें, और एक जो नशा है वो एक बड़ी समस्या बनकर हमारे समाज में उभर रही है। और आप सभी लोगों का, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं और अन्य लोग हैं, का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर पंजाब केसरी समूह की तरफ से, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग दिया। मेरा निवेदन रहेगा सभी स्टूडेंट्स से कि एक मुख्य अतिथि के साथ ग्रुप फोटो बनाने के लिए